मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार सभी को। यूथ रिच ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सतीश कुमार है। आज हम 10वीं कक्षा के गणित विषय पर बातचीत करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा अध्याय 7 में प्रश्नावली 7.1 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी रेखा है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि संरेखी रेखा कौन सी होती है। ये एक रेखा है। यदि एक बिंदु यहां पर है, दूसरा बिंदु यहां पर है और तीसरा बिंदु यहां पर है, उनके बिंदु के नाम लिख लीजिए A, B, C। यदि बिंदु A B की दूरी, B C की दूरी यदि आए AC की दूरी के बराबर, उस समय रेखा संरेखी होती है। मतलब संरेखी रेखा के लिए किन्हीं दो रेखाखंडों की लंबाई का योग तीसरे रेखाखंड की लंबाई के समान होना चाहिए। यदि ये कंडीशन होती है तो रेखा संरेखी होती है, और ये कंडीशन नहीं होती है तो रेखा संरेखी नहीं होती है। यदि तीसरी रेखाखंड का योग कम आता है, ज्यादा आता है, तो रेखा का बिंदु यहां न होकर ये बिंदु यहां कहीं भी हो सकता है और रेखा संरेखी नहीं कहलाएगी। आइए सवाल सोल्व करते हैं। हमारे पास ए के निर्देशांक है 1,5, बी के निर्देशांक है 2,3 और सी के निर्देशांक है -2, -11। दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी बराबर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और इस सभी पर अंडररूट। देखिए AB की दूरी निकालेंगे पहले हम। इसमें आगे वाले में आगे की वैल्यू को माइनस करना है और पीछे वाले में पीछे की वैल्यू को माइनस करना है। x2 हमारे पास 2 है, अंडररूट लगाइए, ब्रैकेट लगाइए 2, उसमें से -1 कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। y2 हमारे पास 3 है, -5 इसका होल स्क्वायर है। देखेंगे 1 का स्क्वायर
प्लस -2 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 होता है, बराबर √5। ये AB की दूरी है। नेक्स्ट, अब हम BC की दूरी निकालेंगे। यहां निकालेंगे BC की दूरी। दूरी का सूत्र वही लगेगा, पीछे आगे वाले को माइनस करना है, पीछे वाले में पीछे वाले को माइनस करना है। √ लगा लीजिए, -2, उसमें से माइनस करना है 2 को, इसका स्क्वायर लगाओ, -11 माइनस करना है 3, इसका स्क्वायर। ये -4 हो जाएगा और ये माइनस के 14। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -14 का जो स्क्वायर होगा उसको -14 को मल्टीप्लाई करेंगे -14 से। 14 चौक 56 होते हैं, 14 5 19 होते हैं, प्लस की हो जाएगी वैल्यू। 196, ये रहेगा 6 और 6 12, 9 1 10 11, 212 का वर्गमूल। अब देखिए 212 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 कम 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 6, 2 का जोड़ा बन गया 53। ये हो जाएगा 2√53। अब देखिए AC निकालेंगे हम, A और C। AC में आगे वाले को माइनस करना है, √ -2 -1 इसका स्क्वायर प्लस -11 उसमें से -5 करेंगे इसका स्क्वायर। वर्गमूल ये -3 हो जाएंगे और ये -16। अब 16 का स्क्वायर देखेंगे, 16 6 96, 16 और 9 25, 256 होता है। 9 जमा 256 प्लस कीजिए 5 5 1 6, 265। अब यहां हम देखेंगे ये √5 है, यहां ये आया था 2 रूट, इसकी वैल्यू यहां लिख लीजिए 2√53 है और ये हमारे पास √265 है। अब हम इन किसी भी दो को जोड़ेंगे तो तीसरे के बराबर वैल्यू नहीं आती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा सरेखी नहीं है। यदि इन दो रेखाखंडों का योग तीसरे के बराबर होता है, किन्हीं भी दो रेखाखंडों का योग
तीसरे रेखाखंड के योग के बराबर, तीसरे रेखाखंड के बराबर होता, उस समय रेखा सरल की होती। आशा करता हूं U3C लर्निंग प्रोग्राम में आपको गणित विषय समझने में आसानी हुई होगी। मुझे विश्वास है इस विषय पर आप अपने सवाल जरूर रखेंगे ताकि हम इस विषय को अच्छे से समझा सके। धन्यवाद।